मेरा नाम सुमन है और मेरा पति विदेश में नौकरी करता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती हूँ। मैं रात भर वह वाली वीडियो देखती रहती हूँ, जिनको देखने से मेरी ख्वाहिश में रोज इच्छा होता रहता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पूरा करूं। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की तरफ गया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का है। उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन वह आमतौर पर 24 साल का लगता है, क्योंकि उसने अपने जिस्मानी काम को बहुत मजबूत बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरा पति मौजूद नहीं है, तो क्यों ना इससे ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूं, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पति की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। हर रात को बेचैनी से गुजारते हुए महसूस करती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसीलिए मैंने अपने देवर से अपनी ज़रूरत पूरी करने का फैसला किया। एक दिन मैं बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और बहाने से अपने देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे खुलकर बात करें कि आपको मुझसे क्या काम है। मैं भी इस काम के लिए बेचैन हूं। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि अपने देवर की ख्वाहिश को समझ ना सकी। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी से दरवाज़ा बंद करके आ जाओ मेरे पास। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और शेर की तरह मुझ पर झपट पड़ा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि मेरा पति विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। मैं दर्द भरी आंखों में आंसू लेकर रोकने के बावजूद भी मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अभी तक पूरे नहीं हुए थे और ना ही मैंने अपने पति की मौजूदगी को सही मायने में महसूस किया था। मेरी शादी 32 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे 12 साल की उम्र में ही शादी की ख्वाहिश होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जो कम उम्र में ही वो वाली वीडियो देखने के आदी हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाती थीं, लेकिन मुझे उन वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे मन में शादी की ख्वाहिश जागने लगी। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे रिश्ते के लिए आता, वह मुझे नापसंद करके वापस चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता था। जितनी ज्यादा मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, उतनी ही मेरी शादी में देरी होती रही। काफी वक्त तलाश करने के बाद मेरे माँ बाप को एक रिश्ता मिला और उन्होंने फौरन हाँ कर दिया। लड़के की माँ को शादी की जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के अंदर ही हो गई। मैं अपने पति को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरी यह खुशी नाराजगी साबित हुई, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है। वह वहां जॉब करता है, इसलिए उसे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिली। जब मुझे यह पता चला कि 1 महीने बाद वह दोबारा विदेश चला जाएगा, तो मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हो गई और फौरन रोने लगी। मैंने कहा, यह क्या बात हुई? अगर आपको विदेश में ही रहना है, तो शादी क्यों की? मेरे पति ने जवाब दिया कि मेरे भाई बहन अभी छोटे हैं। जब तक मेरा कोई भाई पढ़ लिख कर अपने खर्चे को नहीं उठा सकता है, तब तक घर में सभी का जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं डोमीनगर में वहां पर सीमेंट बनाने का काम करता था, लेकिन मैं उतने पैसे नहीं कमा पाता था, इसलिए मैं सऊदी अरब चला गया। उसने कहा कि मैं सऊदी अरब में इतनी कमाई करता हूं कि घर में कभी पैसों की तंगी महसूस नहीं होती। मैंने कहा कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। उसने जवाब दिया कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा वहां कोई अपना घर नहीं है और किराया बहुत ज्यादा है। हम 10 और 15 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा होता है। फिर उसने कहा कि वह साल में एक बार आता है, और वह भी सिर्फ 1 महीने के लिए। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी खुशी से हुई थी और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सब्र कर लिया था। मेरे पति की बात से मैं दुखी थी। न तो उसने कभी मुझसे खुलकर बात की और न ही अपनी मुश्किल का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र का दामन थामे रखा। मेरे पति ने अपने घर वालों की मर्जी पर शादी की थी, ताकि वह घर के काम करवा सके। मेरे रोने और नाराज होने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह सऊदी अरब चला गया। मैं फिर से अकेली रह गई। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और पति के साथ गुजारे हुए दिन याद आने लगे थे। सारा दिन गुजर जाता था, लेकिन पति से कोई बात नहीं होता था।
रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वह वीडियो कॉल करता था और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में पूछता। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी और मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी ही सो जाती थी, जिसके कारण मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात का खाना भी एक साथ ही खाते थे। मेरा देवर एक हसीन लड़का था, जो सारी रात मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहता था, लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात होते ही मैं अपने मोबाइल पर अंग्रेजी फिल्म देखने लगी। वह फिल्म काफी बोल्ड थी और देखते ही देखते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में वह तमाम बातें चल रही थीं जो मैंने गुजरती रात में उस फिल्म में देखे थे। मैंने किचन में कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार कर लिया। काम के दौरान भी वही मंजर मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैं किचन में बैठ गई और मेरा दिल किया कि वही मंजर मैं दोबारा से देखूं। मैं हर चीज से बेखबर होकर उसे देखने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा देवर वहां मौजूद था और वह भी उस वीडियो को देख चुका था। उसे देखते ही मैं कुछ घबरा गई, लेकिन वह सीधा हो गया और कहने लगा, क्यों भाभी, खाना तैयार हो गया होगा तो जल्दी से रोटी भी बना दो। मैंने जवाब दिया कि हाँ, बस मैं बनाने ही जा रही थी। मैंने फौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वह मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में वह रोजाना मेरे कमरे में आने लगा। एक दिन उसने कहा कि वह शाम की चाय मेरे कमरे में ही पिएगा। आजकल ठंड में सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और खाना भी वहीं पर मंगवाया करती थी। जब मैंने सास को खाना दे दिया तो अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरी तमाम हिस्ट्री देख ली थी और जान लिया था कि मैं किस किस्म की वीडियो देखती हूँ। मुझे उसकी यह हरकत सही नहीं लगी। वह होता कौन था? मेरे मोबाइल की जांच पड़ताल करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और अपना मोबाइल उसके हाथ से लेकर एक तरफ रख दिया। चाय पीते हुए मेरा देवर मुझसे पूछने लगा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। उसके सवाल पर मैं कुछ हिचकिचाते हुए महसूस करने लगी थी। फिर मैंने जवाब दिया कि आपका पूछने का क्या मतलब है? तो उसने पूछा कि आपको एक्शन फिल्में पसंद है या रोमांटिक। मैं उस वक्त कुछ शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वह उस दिन मेरे मोबाइल पर वह मंजर देख चुका था। मैंने खामोशी तो थी। वह खुद ही कहने लगा कि मुझे तो रोमांटिक मूवी पसंद है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि अंग्रेजी फिल्मों की तो बात ही कुछ और है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। उसके इस सवाल पर मैंने गौर से देखा तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे आप अपना दोस्त बना सकती हैं, क्योंकि देवर और भाभी के बीच दोस्ती तो चलती ही है, और वैसे भी आप मुझे बहुत पसंद हैं और आपके पति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर सऊदी अरब चला गया। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, तुम अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पियो। बेशक, मैं एक बात शेयर करना चाहती थी। मेरा देवर इस किस्म की बातें करने वाला होता कौन था? मैंने उसको सख्त लहजे में अपने देवर को वहां से जाने को कहा तो उसने फौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा देवर अक्सर अपने काम के दौरान बिना झिझक मुझसे बात किया करता था। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से भाभी भाभी की आवाज लगाना शुरू की। उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। बगैर दस्तक दिए ही कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वह अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किए और फिर मुझसे कहा, भाभी जी, जरा इधर आइए ना। मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, मेरा बटन जल्दी से लगा दें, मुझे देर हो रही है। मैं झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई और धागा दिया। मैं उसके शर्ट के बटन लगाने लगी और अपने काम में मसरूफ हो गई, लेकिन वह मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं उस वक्त सांस लेना भूल गई जब उसने मेरे चेहरे के सामने आती हुई मेरी जुल्फों को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया था। मैं अचानक डर कर पीछे हटी तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं तो आपकी आंख के सामने आ रही जुल्फों को हटा रहा था। मैंने सोचा
कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। फिर मैंने जल्दी से बटन लगाया और अपने कमरे में आ गई। मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी प्यार हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से डरने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का लाइट जलाया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वह खुली हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो इस खिड़की को खोलती भी नहीं हूं। फिर जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी, तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हुआ है, जिससे मुझे एक हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, मगर वह नींद में इतने खर्राटे ले रही थी कि मैं वहां सो न सकी। इसलिए मुझे मजबूरन अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरा देवर मुझे मुस्कुराकर देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, भाभी, आपको भाई की बहुत याद आती होगी। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस पर वह बोला, फिर तो आप पूरी रात करवटें बदलती होंगी। भाई की याद में आपको कहाँ नींद आती होगी? उसके इस बेतुके सवाल से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। वह मेरी बात सुनकर वहां से चला गया। अगले रोज आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन बाहर मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह किस तरह की बेहूदगी है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया कि वह मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आता है। मेरे सवाल पर वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आप सोती हुई बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मुझे उस पर और गुस्सा आने लगा और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मां से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में चला गया, लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ सो रहा है। जैसे ही मैंने आंख खोलकर देखा तो मैंने अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि जब आप कमरे का दरवाजा खोलकर सोएंगी तो ऐसा होना तो मुमकिन था, और वैसे भी तुम्हारा पति यहां मौजूद नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। भाभी जान, उसकी वाहियात भरी बातों ने मुझे गुस्से में भर दिया था। इससे पहले कि मैं बेड से उठती, वह बेशर्म मुझे अपने बाहों में ले चुका था और फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, कहने लगा कि दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है, और तुमने यह दरवाजा मेरे लिए ही तो खोल कर रखा था। अब क्यों इतनी शरीफ लड़की बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। मैं तो अपने देवर को अपने छोटे भाई की तरह समझती थी, लेकिन यह हकीकत है कि देवर आग होता है और उससे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होती है। उस शख्स ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। उसने अपना काम खुशी से किया और मुझसे कहा कि अगर दोबारा कभी मूड बन जाए तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, गुनाह किया है, मेरे साथ यह गलत है, भगवान तुम्हें बर्बाद करेगा। उसने कहा कि जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो, वह सब क्या है? भाभी जान, आंखों का गुनाह तो तुम भी करती हो। मैंने कर लिया तो क्या गलत कर दिया? यह कहकर वह तो चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ यह सब हो सकता है। अगले रोज मैं बगैर बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि ये बात अपने पति को बता दूं। मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी कि अचानक अगले दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई, तो मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज्यादा आज़ाद नहीं रखना चाहिए था, और अगर तुमने यह बात अपने पति को बताई तो वह तुम्हारा कभी भी यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें ही गलत कहेगा। इसीलिए इस बात को यहीं पर दबा दो। और मेरी दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने पति से रिक्वेस्ट करूं कि वह मुझे सऊदी अरब बुला ले, ताकि मैं वहां उसके साथ रह सकूं। मैंने इस सुझाव पर गौर किया और अपने पति से कहा कि अगर वह मुझे सऊदी अरब नहीं बुलाते तो मैं तलाक लेने पर मजबूर हो जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली
और मुझे सऊदी अरब बुला लिया, जहां मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैंने वहां एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और दोबारा इंडिया वापस आने का इरादा छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में यह खुशियां उस वक्त आईं जब मैंने अपने मन में खुशी महसूस किया कि मैं गुनाह की राह पर से हट गई, जिसकी वजह से मैंने मोबाइल से तमाम नापसंदीदा वीडियो और मूवीज को हटा दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरा। मेरे देवर की शादी का भी वक्त आ गया। जब मेरे पति इंडिया जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती और मैं यहीं पर रहकर उनका इंतजार करूंगी। मेरे पति अकेले ही इंडिया गए, लेकिन वह वहां सिर्फ 1 हफ्ते ही रह पाए। वह जल्दी ही वापस आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी बहुत याद आई, जिसकी वजह से वह वापस आ गए। फिर 6 महीने बाद हमें खबर मिली कि मेरे देवर की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि जिस इंसान ने मेरी जिंदगी को तबाह किया था, आज मेरे खुदा ने उसे सबक दे दिया है। मैंने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिनों बाद मेरे भगवान ने मुझे औलाद दे दिया। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान खुद को टूटने के कगार पर महसूस करता है। मैंने भी एक ऐसा ही दौर देखा जब मेरे पति और मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। रिश्तों में आई ठंडक और मन में छिपे दर्द ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। समय बीतता गया और मैंने अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास किया। मैंने अपने मोबाइल से उन तमाम चीज़ों को हटा दिया जो मेरी यादों और भावनाओं को कुरेदती थीं। वे वीडियो, वे मूवीज़, जिनमें मेरी खुशी की झलक होती थी। धीरे धीरे समय ने मुझे एक नई शक्ति दी और मैं अपने अकेलेपन से लड़ने लगी। कुछ महीनों बाद मेरे देवर की शादी की तैयारियां शुरू हुईं। जब मेरे पति ने भारत जाने की बात कही तो मैंने उन्हें रोका नहीं। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। मेरे पति अकेले ही चले गए, पर कुछ ही दिनों में जब उन्होंने अचानक वापसी की तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही बात थी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बिना तुम्हारे हर खुशी अधूरी है। उनकी इस बात ने मेरे दिल को सुकून दिया और मैंने फिर से अपने रिश्ते में एक नई उम्मीद देखी। 6 महीने बाद एक ऐसी खबर आई जिसने मेरे दिल में अजीब सा सुकून भर दिया। मेरे देवर की बीवी किसी और के साथ पकड़ी गई थी। सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी राहत मिली। वह वही इंसान था जिसने मेरे रिश्ते को पहले तोड़ने की कोशिश की थी, पर मेरे भगवान ने उसे सही समय पर उसका कर्म दिखा दिया। मैंने हमेशा सब्र का दामन थामा और कभी नफरत या बदले की भावना को अपने दिल में जगह नहीं दी। कुछ ही दिनों बाद भगवान ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया। मेरी गोद में मेरा बच्चा आया। वह पल, वह सुख, जैसे मेरे सारे दर्द मिट गए हों। मेरे आंसू खुशी के थे और मैं जान गई कि जब तक हम सच्चे दिल से सब्र करते हैं और नफरत को दूर रखते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। नवजात की किलकारी ने जैसे मेरे पूरे अस्तित्व को फिर से जिंदा कर दिया। वो छोटे छोटे हाथ पैर, उसकी मासूम आंखें और उसके होठों की हल्की सी मुस्कान ने मेरे दिल के हर उस कोने को भर दिया जहां अब तक सिर्फ दर्द और तन्हाई का बसेरा था। मैं उसे अपनी गोद में लिए उसकी मासूमियत को निहारती रहती। मेरे पति के चेहरे पर भी वही अनमोल चमक थी। उनके हर स्पर्श और देखभाल में एक नई नरमी आ गई थी, मानो हमारा रिश्ता उस नन्ही जान के साथ फिर से जन्म ले रहा हो। दिन गुजरते गए और मैंने महसूस किया कि माँ बनने का अनुभव मुझे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहा था। हर छोटी सी मुस्कान, हर बार जब वह अपनी नन्ही उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसाता, मेरे दिल को नई ताकत देता। मैंने अपने बीते दर्द और संघर्ष को अपनी संतान की मुस्कान में घुला दिया। ये मानो मेरे जीवन के हर पुराने घाव को भरने वाला मरहम था। परंतु एक रात जब सब सो रहे थे और चारों ओर शांति थी, मेरी आंखें नींद से खुल गईं। मैंने पास में सो रहे अपने बच्चे को देखा और अनजाने में ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन पुरानी बातों को सोचने लगी, हर वह दर्द जो मैंने झेला, हर वह पल जो मैंने अकेले गुजारा। मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या यह सब इस छोटे से जीवन को पाने की कीमत थी? तभी मुझे मेरे अंदर की आवाज सुनाई दी, हाँ, ये सबक था। ये सब्र और प्रेम का वो इम्तिहान था
जिसे ईश्वर ने मेरे लिए चुना। मैं उस रात पहली बार यह समझ पाई कि भगवान ने सिर्फ मेरी झोली में औलाद नहीं डाली थी, बल्कि मुझे एक नई शुरुआत दी थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें मेरी अपनी ताकत, मेरी अपनी पहचान और मेरे प्रेम की गहराई शामिल थी। अब मैं अपने बच्चे के साथ हर दिन को एक नई आशा और नए सपने के साथ जी रही थी। मैंने अपने पति के साथ उन बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संजोया। हमारी बातचीत में अब कड़वाहट नहीं, बल्कि एक नई समझ थी। वे लम्हे जब हम साथ बैठकर अपने बच्चे की प्यारी हरकतों पर हंसते, उन पलों में हम दोनों अपनी पुरानी गलतफहमियों को भूल जाते। ये कहानी सिर्फ मेरे संघर्ष की नहीं थी, बल्कि उस जीत की थी जो हर उस इंसान को मिलती है जो सब्र का दामन थामे रहता है। मैंने उस रात अपने आंसुओं के साथ अपने पुराने घावों को बहा दिया, और अगली सुबह जब मैंने सूरज की पहली किरण को देखा, तो वह रोशनी मेरी नई जिंदगी की उम्मीद की तरह थी। यह सफर मुझे यह सिखा गया कि दुख और तकलीफें चाहे जितनी भी गहरी हों, यदि दिल में सब्र और प्रेम है, तो ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने मुझे मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत खुशी दी, जो हर दर्द और हर आंसू का सही मोल था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।